वेलकम टू द क्रिप्टो फंडा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप किसी भी कॉइन की या स्टॉक की लोकल बॉटम प्राइस जो है उसको वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप एंट्री ले सकते हैं ट्रेड के लिए। देखें, जब भी आप डे ट्रेड कर रहे होते हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप ना सिर्फ अपना पैसा लगा रहे होते हैं बल्कि अपना टाइम भी लगा रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं। ये जो टूल है ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, इसका बहुत कम लोगों को पता है इस टूल का। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ये टूल ज़बरदस्त है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपने किस प्राइस के ऊपर एंट्री लेनी है किसी भी कॉइन की या किसी भी स्टॉक की। ठीक है। तो इस इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। उन रूल्स को यूज़ करते हुए जब आप इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इस इंडिकेटर की तरफ। देखिए, मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट लोड किया हुआ है वो है ट्रेडिंग व्यू का। ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही अवेलेबल है, इसलिए आपने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर चार्ट लोड कर लेना है उस कॉइन का जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट लोड हुआ हुआ है कैंडल स्टिक का वो है एडा यूएसटीटी का, कार्डानो यूएसटीटी का पेयर है, और मैंने 4 आवर का चार्ट जो है ना वो लोड किया हुआ है। अच्छा, अभी आपको मेरी चार्ट के ऊपर ये एक येलो कलर की लाइन भी नज़र आ रही होगी और ये बाय का भी आपको मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ ये नज़र आ रहा होगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने बाई करनी है लोएस्ट प्राइस के ऊपर कॉइन और उसको फिर सेल कर देना है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इस इंडिकेटर को लोड करूँगा। इंडिकेटर मैं इसलिए इंडिकेटर्स के बटन पे क्लिक किया और इसका मैंने नाम लिखना है। इस इंडिकेटर का नाम है CM विलियम्स अंडरस्कोर विक्स अंडरस्कोर फिक्स डैश रेड ग्रीन। ठीक है। इस ये लोड हो गया। मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये इंडिकेटर नीचे मुझे चार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देखें, इस इंडिकेटर में आपको 3 किस्म की बार्स नज़र आएंगी। आपको ये रेड बार नज़र आएगी, कभी आपको ग्रीन बार नज़र आएगी और आपको ग्रे कलर की बार्स नज़र आएंगी। जो जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो है ग्रीन बार्स। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1 ये है कि आपने इस इंडिकेटर को तभी यूज़ करना है जब बिटकॉइन की प्राइस साइडवे मूवमेंट में हो, मार्केट में क्रैश ना हो, बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई भी ना जा रही हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना जा रही हो। साइड वे मूवमेंट में होगी तब आपने एंट्री लेनी है किसी भी ट्रेड के अंदर। ठीक है। देखें, अभी पिछले दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आई हुई है, तो हम इस एरिया को फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें, आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए एंट्री तब लेनी है जब आपकी जो ग्रीन लाइन है वो आपको नज़र आए। एक से ज़्यादा ग्रीन लाइन मतलब 2 ग्रीन लाइन से नज़र आ जाए तब आपने एंट्री लेनी है, तब आपने सिग्नल को बाय कर लेना है किसी भी कॉइन को। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं कि इस रूल को, इस ये जो 4 आवर का चार्ट है इसके ऊपर अगर हमने इस इंडिकेटर को लगाया तो हमने कहाँ कहाँ पे एंट्री अगर ली होती तो हमें कितना प्रॉफिट होता। देखें, डे ट्रेड के लिए आपकी जो चार्ट की सेटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 आवर का चार्ट होना चाहिए आपका। और आपका जो एंट्री जब आपने लेनी है ना वो लेनी है जब आपको कंफर्मेशन हो जाए 2 ग्रीन कैंडल्स की। ठीक है। इस चार्ट के ऊपर मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है बैक टेस्टिंग के लिए कि अगर हमने एंट्री ली होती उस वक़्त जब जो 2 ग्रीन बार्स हैं कंसेक्टिवली, मतलब एक के बाद दूसरी जो ग्रीन बार है, 2 ग्रीन बार हमें नेक्स्ट टू ईच अदर मिल गई हैं, तब हमने एंट्री ली होती तो हमें कितना प्रॉफिट होता। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे हमें 2 ग्रीन बार्स नज़र आ रही हैं। ठीक है। ये 2 ग्रीन बार्स नज़र आ रही हैं। ये है 29 अप्रैल को 2 ग्रीन बार नज़र आई। हमने यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हम। फिर हमें दो यहाँ पे भी ग्रीन बार नज़र आ रही है लेकिन ये एक है, ये फॉल्स पॉजिटिव है, हमने इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी। इसके ऊपर भी हमने एंट्री नहीं लेनी। हमने एंट्री यहाँ पे लेनी है जहाँ पे हमें कम से कम 2 ग्रीन बार्स की कंफर्मेशन हो जाए। हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी जो कि 10 मई को है, 13 मई को भी हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। अगर हमने 29 अप्रैल को एंट्री ली होती तो हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमम हम कमा सकते थे वो था 95%। तो तकरीबन 100% हमारी कॉइन की प्राइस जो है वो तकरीबन डबल हो गई थी।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और आप 10 मई को एंट्री ले लेते, ठीक है, जो कि हमारी सेकंड एंट्री है, सेकंड 2 बार्स आ रही हैं ग्रीन, तो आपको 62% प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। अगर हमने वो भी मिस कर दी है और अगर हम थर्ड एंट्री जो है वो 13 मई को हम एंटर कर लेते, तो भी हमें 60% प्रॉफिट हो जाना था। देखें, ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है, लेकिन इसको सिंपल से इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आप बेस्ट पोजीशनिंग कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पे मल्टीपल ग्रीन लाइंस हैं, मल्टीपल ग्रीन लाइंस हैं एक आप, ठीक है, एक दूसरे के बाद। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट में पिछले 1-2 दिन से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में फ्लैश क्रैश आया था। इसलिए मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आपने इस इंडिकेटर को तब यूज़ करना है जब मार्केट स्टेबल हो, बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, ये डे ट्रेड के किसी भी इंडिकेटर के लिए आप जहन में रख लें कि आपने इंडिकेटर्स को या तब यूज़ करना है, मार्केट में एंट्री तब लेनी है जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेते, देखें जब ग्रीन लाइन हमें मिल गई है, एक 1 2 3 4 5 काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लाइन मिल गई हैं, उसके बाद यहाँ पे ना 19 मई को 1 बजे के बाद बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन स्टेबल हो गई थी। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेते तो हमें प्रॉफिट होना था तकरीबन 92%। देखिए, बाउंस बैक हुआ था, एडा क्वाडानो की प्राइस जो है वो क्रैश के बाद बाउंस बैक हुई थी, तो वो भी हमें 92% प्रॉफिट दे गई थी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने एंट्री तभी लेनी है इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए जब मार्केट स्टेबल हो, ठीक है। ये तो होगी डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। स्विंग ट्रेडर्स के लिए चार्ट की जो सेटिंग है वो डिफरेंट है। स्विंग ट्रेड के लिए आपने 1 डे का चार्ट यूज़ करना है इस इंडिकेटर के साथ। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मैटिक की, यूएसडीटी की, पेयर की, ठीक है। अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो आपने जो ग्रीन लाइन की कंफर्मेशन है कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है। आपने एंट्री तब लेनी है जब ग्रीन लाइन आपको मिल गई है, 1 ग्रीन लाइन मिल गई है। देखें, जो डे ट्रेड के लिए 4 आवर का चार्ट था उसमें आपने कम से कम 2 ग्रीन लाइन की कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है। जो आपका स्विंग ट्रेड का या 1 डे का चार्ट है उसमें आपने 1 ग्रीन लाइन का, 1 ग्रीन बार को यूज़ करते हुए एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते जो 18 अप्रैल को थी, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता वो 936%, ठीक है। मतलब इस कॉइन की प्राइस तकरीबन 10 टाइम्स बढ़ गई है। कितनी देर के अंदर? 30 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर ये मैटिक कॉइन की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स बढ़ गई है। अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आप एंट्री लेते, जो दूसरी एंट्री अगर हमने वो एंट्री मिस कर दी, अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो आपकी प्राइस फिर भी 405%, मतलब 4 गुना इस कॉइन की प्राइस बढ़ गई है अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए एंट्री लेते। अगेन यहाँ पे जो मल्टीपल ग्रीन लाइंस हैं हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी आई हुई थी, ठीक है। अच्छा, होपफुली आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करने का पता चल गया होगा। इसकी इंडिकेटर की जो डिस्क्रिप्शन है, जो नाम है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी उसका नाम जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप सीधा कॉपी पेस्ट करें डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। इसके अलावा आप इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए अलर्ट्स भी लगा सकते हैं कि आपको अलर्ट्स मिल जाएँ कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर कि आपको जब भी 1 ग्रीन लाइन या 2 ग्रीन लाइन नज़र आ जाएं तो आपको ये अलर्ट की भी ऑप्शन देता है ट्रेडिंग व्यू। लेकिन इसको आप अपने टाइम में देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। देखें, आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा, एक छोटा सा रूल 4 रूल बताऊँगा जो मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो बेसिकली ये इसकी समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी जो फ्यूचर की ट्रेडिंग है उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको क्विकली समराइज़ करूँगा। इस इंडिकेटर का नाम है CM विलियम्स विक्स फिक्स रेड ग्रीन। 4 आवर का चार्ट आपने करना है डे ट्रेड के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए आपने 1 डे का चार्ट करना है। अगर आप 4 आवर का चार्ट डे ट्रेड के लिए यूज़ करें तो आपने डिप को तब बाय करना है जब 2 ग्रीन बार्स नज़र आ जाती हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, 1 डे का चार्ट है, तो आपने डिप को तब बाय करना है जब 1 ग्रीन बार आपको नज़र आ जाती है। और जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है वो ये है कि आपने इस टूल को या किसी भी इंडिकेटर को तभी यूज़ करना है जब मार्केट में क्रैश ना आया हो, BTC की प्राइस स्टेबल हो या साइडवे मूवमेंट में हो।
ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी हाउ टू बाय द डिप। और अगर आप इस टूल को, इस इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं जैसे मैकडी प्लस ईएमए है, तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा मार्केट में एंट्री लेने का और एग्ज़िट लेने का। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं कि आपको इस तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो मैं इस तरह की और भी अच्छे अच्छे टूल्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।